discuss the important subject that help us to get knowledge in the different field. And this subject is full of energy, full of new things that can help us to grow. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका टॉपिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर बात कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ये बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। एज मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपसे ये चीज कही वो इसलिए बिकॉज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है दिस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स फॉर द जॉब सीकर्स। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो बेसिक पर्पस है कि किस तरह से हम अपनी एबिलिटीज को पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। अब बहुत ब्यूटीफुल बात यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि कई लोग ऐसे हैं, आसपास इंडिविजुअल्स हैं जो दे आर पोसेसिंग हाई डिग्रीज बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द सुटेबल जॉब और दे आर नॉट इन द सुटेबल बिजनेस। अब इसके पीछे रीजन क्या है? दिस विल बी क्रैक्ड बाय द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। वी ऑल नो दैट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो हमारे पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, पर्सनल क्वालिटीज हैं जिसके गेन करने से हम वर्क प्लेस में अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को शेप कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है ये पर्सनल क्वालिटीज है। हमारी पर्सनल क्वालिटीज जैसे कि हम अभी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल एक सिंपल एग्जांपल है। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, द वे वी कम्युनिकेट विद अदर्स। तो किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फेलो बींग्स के साथ। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हमने ये भी देखा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। These are also known as soft skills, life skills or workplace skills because even technological skills are also a part of the employability skill. Here we can see an image that a person who is efficient in technology, but on the other side that person is not able to share his ideas or not able to communicate properly with his peer or with his group. Now where he is lacking? He is lacking and on the part of communication skill. Although he might be an engineer, a BTech engineer or a software engineer, but he is not able to cope up with the way of communicating. He is lying behind and this will reduce his growth. So it means कि हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को गेन करने के लिए हमारे डिफरेंट स्किल्स जो है, सॉफ्ट स्किल्स हो गए, चाहे आपके हार्ड स्किल हो गए या टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो गए, इनमें हमें मास्टरी ऑब्टेन करनी ही होगी। Now come to the next one, that these are the types of employability skills. As I have just discussed that communication skill is on the top of the types and it is categorized among self-management skills, teamwork skills, problem-solving skills and information and technology skills. अब आप देख सकते हैं ये अब हमारे डिफरेंट स्किल्स है। आप में से कई ऐसे इंडिविजुअल भी होंगे जिनकी मार्केटिंग स्किल्स बड़ी हाई है, वो बहुत इजीली किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से एडवर्टाइज कर सकते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हो सकता है दे आर नॉट एबल टू कॉप अप विद द टीम वर्क, टू कॉप अप विद देयर पीयर। So it means he is also lacking behind in the teamwork skills. तो employability skills basically हमें क्या enhance करवा रही है कि आप आज के current scenario में आपके पास आपके कंसर्न सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, बट ऑल्सो जो हमारे अदर इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं उसमें भी आप कितने केपेबल हो। As we can see, problem solving skill. Now this skill is very important and आपको पता है कि प्रॉब्लम
सॉल्विंग कैपेबिलिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल द इंडिविजुअल्स के लिए, बिकॉज एवरीवन इज फेसिंग द प्रॉब्लम्स. तो नाउ as we can see the communication skill, it's very clear the way we express our emotions, the way we convey the information and into a right path, the way we took help of these sections of communication, that we can see हम किस तरह से speak कर सकते हैं, कितने अच्छे listener हैं और कित अच्छे से हम रीड राइट कर सकते हैं. तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल इज a vast concept. So the way we express our ideas, the way we share our information, this is the example of communication skills. So here I can say that employability skills basically क्या है, वो skills है, वो capabilities है जो आपको help करती है किसी भी particular place में जाके अपनी ideas को, अपनी personal contribution को, personal attributes के थ्रू आप क्या गेन कर सकते हो. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आपका ये भी क्लियरेंस है कि द वे आपको एम्प्लॉयमेंट गेन होती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. दिस इज अ ब्यूटीफुल स्किल दैट वी ऑल नीड. It is consist of behavior, human behavior. Now human behavior is also limitless. Every individual is different, that we all know. तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो है वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करती है, वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है. अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने इफ यू आर हैविंग द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन और यू आर पोसेसिंग a positive attitude towards the life and how you are able to manage the stress. जो स्ट्रेस आपको ट्रिगर कर रहा है, जो स्ट्रेस आपको परेशान कर रहा है, उसे आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन इज योर टीम वर्क स्किल. Whenever we are associated with any sort of work or occupation, we need to work in team. So work in team is a difficult task because here we have to be adjust ourselves with the other individuals. तो टीम वर्क एफिशिएंटली तभी वर्क कर सकता है अगर आप में कोऑपरेशन की फीलिंग है और आप दूसरों के ओपिनियंस को, आइडियाज को रिस्पेक्ट करोगे इन स्पाइट ऑफ द जेलस फैक्टर. तो अपनी टीम को आपने टीम वर्क को एफिशिएंट बनाने के लिए कौन कौन से आपके स्किल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है. That recently I have discussed the problem solving skills. This is very important for the growth of all individuals because we all are going through the problems in the life. तो हमें हर एक obstacle को, हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे वर्क करना है, ना कि प्रॉब्लम की लेंथ पे. हम अक्सर प्रॉब्लम की लेंथ डिफाइन करते हैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये इतनी समस्याओं से मैं गुजर रही हूँ. तो व्हाट वी नीड the capability to work on that particular solution, and with the help of logical thinking, with the help of critical thinking, we can